वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की तैयारियों का आखिरी राउंड। उफक पर हिलाल ईद नमूदार होते ही मुल्क भर में खुशियों की लहर। बाजारों और मार्केट्स में खरीदारों का समंदर उमड़ आया। कराची के तारिक रोड से लेकर लाहौर के अनारकली और पेशावर के किस्सा खानी बाजार तक हर जगह इंसानी सरों का समंदर। चूड़ियों और मेहंदी के स्टॉल्स पर खवातीन का गैर मामूली रश। झुमके और फेरी हील्स वाली जूतियां खवातीन की अव्वलीन पसंद। खवातीन अपने बच्चों के हमरा आखिरी लम्हात की शॉपिंग मुकम्मल करने में मसरूफ। चांद रात पर हर तरफ रंगों का मेला। रात के इस पहर भी बाजारों में दिन का गुमान। हर तरफ गहमा गहमी। वालिदैन बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में मसरूफ। किसी के जूते रह गए तो किसी को ताहाल मनपसंद कपड़ों की तलाश। मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खवातीन की दिलचस्पी। रंग बिरंगी कश्मीरी चूड़ियां खवातीन की तवज्जो का मरकज बन गई। खवातीन के हाथ में चूड़ा ना हो कश्मीर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आजकल चूड़े इतनी ट्रेंडिंग में चल रही हैं तो सबके खवातीन के हाथ में चूड़े। सब ईद की शॉपिंग हो गई। अगर चूड़ा ना हो वो भी कश्मीरी तो खवातीन के हाथ तो अधूरे रह जाएंगे ना। ईद पे अगर चूड़ियां ना ले तो मजा ही नहीं आता है, तो इस वजह से सारी शॉपिंग कर ली थी लेकिन चूड़ियां ही रह गई। ईद उल फितर पर मुनफरिद नजर आने का मिशन। ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर रश। खवातीन का मेहंदी लगवाने, फेशियल करवाने और हेयर डाई करवाने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख। ईद की तैयारी में मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं, सैलून पहुंच गए। ईद पर अच्छा नजर आने के लिए बाल कटवाने, क्लेंजिंग, फेशियल और थ्रेडिंग कराने में मसरूफ। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मकामी और गैर मुल्की ज़ायरीन की शिरकत। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। यूएई की मुख्तलिफ रियासतों में भी नमाज ईद की अदायगी। यूएई और कुवैत में हमलों के पेश नज़र खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात नहीं हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राबता। हुकूमत और अवाम को ईद उल फितर के मौके पर मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं का ईरान और खलीजी खत्ते में जारी कशीदगी में कमी लाने की जरूरत पर जोर। अमन के फरोग के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। वजीर आजम का अजरबैजान के सदर से भी राबता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। ईरान और खलीज में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। दुश्मन पड़ोसी ममालिक और हमारे ताल्लुकात ख़राब करना चाहते हैं कि मुस्लिम ममालिक आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। इसराइल, ईरान और हमसाया ममालिक में इख्तलाफात के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए सालिसी को तैयार हैं। डिप्टी वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने मस्जिद नबवी में नमाज ईद अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी। पाकिस्तान समेत उम्मत मुस्लिमा की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की। इसराइल ने दहशतगर्दी की इंतहा कर दी। सहूनी फोर्सेस मस्जिद अक्सा में ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए जाने वाले फ़लस्तीनियों पर टूट पड़ी। निहत्ते नमाजियों पर लाठी चार्ज और शेलिंग। नमाज के लिए आने वाले मासूम बच्चे भी मुतासिर। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने नए ईरानी साल को बहादुरी और कौमी इत्तेहाद का साल करार दे दिया। ईरानी कौम के नाम पैगाम में कहा, हमने रोजे और जिहाद को एक साथ जारी रखा। ईरान के बहादुर सदर और दीगर तमाम हुक्काम को सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, दुश्मन टूट चुका है। हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। अमेरिका और इसराइल जंगबंदी के लिए मंसूबाबंदी करने लगे। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और इसराइल 48 घंटों के लिए जंगबंदी चाहते हैं। जंगबंदी से अमेरिका और इसराइल मजीद वक्त लेना चाहते हैं। ईरानी हुक्काम का आर्जी जंगबंदी से मुतल्लिक तबसरे से गुरेज।
ईरानी वजीर खारजा का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाम पैगाम। कहा, हम उसूलों के पाबंद लोग हैं, मुखालिफिन पर बातचीत के दौरान हमला नहीं करते। हम सिर्फ उस वक्त भरपूर जवाब देते हैं जब हम पर हमला किया जाए। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की इसराइली मंसूबे से मुतालिक मालूमात हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो फिर किसी को खातिर में नहीं लाएंगे। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले जारी। पासदारान इनकलाब के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नाइनी शहीद। तेहरान और सूबा किरमान धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम का मिसाइल फैक्ट्री को तबाह करने का दावा। अमेरिका की ईरान जंग के लिए मजीद जंगी जहाज और फौजी भेजने की तैयारी। 4000 अमरीकी मैरीन्स और सेलर्स तैनात करने का फैसला। बहरी बेड़ा जमीनी और हमलों की सलाहियत के साथ आगे बढ़ने लगा। ईरान का इसराइली शहर हैफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। शहर में बिजली मुनक़ता। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक हमलों में पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के F-35 लड़ाका तैयारे को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी हुकाम की F-35 की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक। हिजबुल्लाह ने 6 टैंकों को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। कुवैत की ऑयल रिफाइनरी पर मुतादिद ड्रोन हमले। कई यूनिट्स आर्जी तौर पर बंद। अमाराती हुक्काम का दुबई की फिजा में कई हमले नाकाम बनाने का दावा। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू मंजर-ए-आम पर ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। कहा, जमीनी फौज के बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते। साउथ पारस पर हमला इसराइल ने किया था, ताहम ट्रंप ने मजीद हमलों से रोक दिया है। ये भी वाज़ेह कर दिया कि इसराइल ने अमेरिका को ईरान जंग में नहीं घसीटा। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल्स का खात्मा और हुकूमत की तब्दीली अहदाफ करार। अमरीकी सदर ट्रंप ने नेटो को बुज़दिल करार दे दिया। सोशल ट्रूथ पर कहा कि अमरीका के बगैर नेटो कागजी शेर है। नेटो एक आयतनी ताकत होने के बावजूद ईरान को रोकने की जंग में शामिल नहीं होना चाहते थे। जंग जीती जा चुकी। अब नेटो तेल की उन बुलंद कीमतों का रोना रो रहे हैं जो उन्हें अदा करनी पड़ रही हैं। नेटो आबना हरमोज को खोलने की मदद नहीं करना चाहते, जो कि एक सादा सी फौजी मश्क है। हम ये सब याद रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइली हुकूमत की नौयत को रियासती दहशतगर्दी पर मबनी करार दे दिया। कहा, सहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत और क़यादत की शहादत बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के लिए एक नया तरीक़ा है जो दुनिया के कानूनी निज़ाम को तबाह कर देगा। आलमी बरादरी के खिलाफ खड़ी हुई ना, ये आग बहुत लोगों को जला देगी। 9 रमजान से बंद इराकी फिजाई हुदूद के बायस 500 से ज्यादा पाकिस्तानी जायरीन करबला में फंस गए। पाकिस्तानी जायरीन में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल। अद्वियात की अदम दस्तयाबी के बायस अक्सर बीमार बुजुर्ग जायरीन की हालत भी खराब। जायरीन की सदर पाकिस्तान, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मदद की दरखास्त। ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की वापसी जारी। रेलवे स्टेशन पर आवाम का रश, ट्रेनें लेट, मुसाफिर परेशान। बसों के किराए भी आसमान पर पहुंच गए। मुंह मांगे किरायों की वसूली, शहरियों का महंगे किरायों का शिकवा, हुकाम से सहूलियात फराहम करने का मुतालबा। चांद नजर आते ही मुल्क भर में लाखों मुताकिफीन एहतिकाफ से उठ गए। अजीज़ और अकारिब ने हार पहनाए, गले मिले, मिठाइयाँ खिलाकर इस्तकबाल किया। एहतिकाफ गुजार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से गले मिलते रहे। एहतिकाफ के दौरान उन्होंने दीन की बातें सीखी। चांद रात पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक के मुताबिक वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी पर जीरो टॉलरेंस है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी।
बाजारों, मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में फैमिलीज के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। विमेन पुलिस स्क्वाड की खुसूसी टीमें मार्केटों और बाजारों में तैनात हैं। अफगान तालिबान रजीम का जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का दावा मुस्तरद। वजारत इत्तलात ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की, किसी भी कार्रवाई पर आर्जी जंग बंदी खत्म होने की वार्निंग भी दे दी। कहा, अफगान तालिबान रजीम को हमले का पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। प्रोपेगेंडा का मकसद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का जवाब पैदा करना करार। मेरी मिट्टी मेरी जान ISPR की जानिब से यौम पाकिस्तान के हवाले से कौमी नगमे का प्रोमो जारी। कौम की इज्तिमाई फ़ख्र, पाकिस्तानियत और मुश्तरका जज्बे की खूबसूरत अक्कासी। ईरान का आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस आयद करने की तजवीज़ पर गौर। इकदाम अहम आबी गुजरगाह पर ईरान के बढ़ते कंट्रोल को माशी फायदे में तब्दील करने की कोशिश करार। ईरानी खबर रसां इदारे के मुताबिक तिजारती सामान, तवानाई या खुराक की तरसील करने वाले ममालिक को ईरान को टोल टैक्स अदा करना होगा। जंग के खात्मे के बाद आबनाए हरमुज़ के लिए एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, जापान आबनाए हुरमुज़ में महफूज रास्ता फराहम करने को तैयार। ईरान के हमलों की मजम्मत। मुश्तरका एलामी में कहा, अहम समुद्री गुजरगाह की हिफाजत के लिए मुनासिब इक़दाम करेंगे। तमाम ममालिक का तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने का अज़्म वाज़े किया। तवानाई पैदा करने वाले ममालिक के साथ मिलकर पैदावार बढ़ाएंगे। इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी के बावजूद आलमी तवानाई की फराहमी मुस्तहकम रखना है। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी फिजाइया को बड़ा धचका। अब तक अमरीका के 16 लड़ाका तैयारे तबाह हो चुके, 6 मुतासर हुए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। 10 रैपिड स्ट्राइक ड्रोन तैयारे भी ईरानी दिफाई निजाम का निशाना बन गए। अमेरिका मुत्तहदा अरब अमारात को $7 अरब के हथियार फरोख्त करेगा। $5.3 अरब के पैट्रियट मिसाइल्स और $1.3 अरब के जदीद जंगी हेलीकॉप्टर शामिल। अमरीकी अखबार के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने UAE को हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। बरतानवी अखबार ने अली लारेजानी की शहादत को सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की शहादत से भी बड़ा सानहा करार दे दिया। लिखा, अली लारेजानी सियासत के मर्द मैदान थे। रूस और चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में अपना जाती असर रखते थे और यही वजह है कि इसराइल ने उन्हें निशाना बनाया। ईरानी हमलों के बाद कतर की LNG की पैदावारी सलाहियत 5 साल के लिए 17% तक कम हो गई। कतर एनर्जी के CEO साद अल कावी ने कहा, ईरानी हमलों से वो तनसीबात मुतासिर हुई जहां से 17% बरामदी LNG तैयार होती थी। मुतासिरा तनसीबात की मरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। मरम्मत के इस काम पर $26 अरब लागत आएगी। आलमी मंडी में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेनेट खाम तेल की कीमत $160 फी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $93 से जायद हो गई। बरतानिया में गैस की कीमतें 35% बढ़ गईं। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी है। मुल्क भर से मशरिक़ वस्ता की मजीद 71 परवाजें मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर से अलाइन और फुजैरा की 18 परवाजें उड़ान न भर सकीं। कराची से दोहा, बहरीन, अबू धाबी और दुबई की 9 परवाजें कैंसिल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में बारिशों का अलर्ट जारी। NDMA की शुमाली इलाकाजात में बर्फबारी की भी पेश गोई।
मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, शुमाली इलाकों में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भारतीय मीडिया फिर झूठा साबित, मार्टिन लेबोशेन पीएसएल में शिरकत के लिए बेताब। वीडियो पैगाम में कहा, हैदराबाद टीम की क़यादत करने के लिए बेताब हूँ। हैदराबाद के फैंस आएं और हमें सपोर्ट करें। शायकीन का जोश बढ़ाने के लिए हो जमालों का नारा भी लगा दिया। ईरान फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बायकॉट नहीं करेगा। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन के सदर ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात के बायस अमेरिका में शेड्यूल वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के मैचेस नहीं खेल सकते। ईरान ने मैचेस मैक्सिको मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। फीफा वर्ल्ड कप रवां साल जून जुलाई में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में शेड्यूल्ड है।